और सीरियसली आज की क्लास से बेस स्टार्ट होगा। तो अभी भी दो क्लास, आज और कल दो क्लास भी ओपन फॉर ऑल रहेगा। देन आफ्टर वी आर मेकिंग अ सेपरेट ग्रुप फॉर दिस रिपोर्टरी क्लास, और फिर वहां से क्लास बातें शुरू होंगी। आज नमस्कार राधे श्याम सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर जैन, बॉस डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? आपको हम जो है यहाँ पे दिखा दे, हम लोग अयोध्या में खड़े हैं। क्या बात है, लता दर्शन चौक। कराइए। दर्शन कराइए। हाँ। अरे ये तो लता मंगेशकर जी का चौक है। बहुत 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 बढ़िया मैडम। ये हम लोग की अयोध्या नगरी। हाँ, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तो रेड्डी भाई राम भी राम आप? बोल। अरे अभी 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 तुम सब अयोध्या में हो? तो वही तो मैं आपसे कह रही थी, अभी निकली हूँ यहाँ से। कभी इस बारे में बात नहीं अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार ध्रुव भाई, राम राज्य का मजा ले। नमस्कार नमस्कार। बस यार घर से लौटे थे ना, तो अब जा रहे हैं घर। ये तो बिल्कुल जाइए। दिन हुआ है क्या यार वहाँ? हाँ। इतने टाइम पूरा जगमगा के दिन है क्या? अयोध्या में नहीं, दिन ही दिन है। नहीं है यार। अच्छा देखो ये लता चौक है ना, तो दिन नहीं, वही हाँ। सब लाइट वाइट लगी है। अच्छा 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 अच्छा। क्या लता खा रहे चौक। हो? कुछ नहीं चिंगम? यार। चलिए, बहुत बढ़िया रेड्डी भाई। ये देखिए हम लोगों का चलो फिर। प्रेम। तो आज की क्लास जो है वो वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है, बिकॉज चलो टुडे पढ़ाई करते हैं। गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ रिपोर्टराइजेशन। बिकॉज टुडे एंड टुमारो we will make the base, and this base will going to help you. Is this base is going to uh, from this base we are able to perceive कि रूब्रिक कैसे बनाए, आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स अंडरस्टैंड द व्यू गिवन बाय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर जिन्होंने रिपोर्टरी के बारे में कहा, उनके क्या पर्सनल व्यू हैं। तो आपको उनके व्यू आज दिखाएंगे। उनके व्यू को आप देखोगे, बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने कन्विंस किया कि आप रिपोर्टरी के बिना केस में आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो व्यू आपको आज समझ आएगा, और वो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ये आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको अपने पास रखिएगा, और रखिएगा क्या, इसको प्रिंट आउट करके निकाल के क्लिनिक पे लगाइएगा। कोटेशंस हैं बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के, जिन्होंने रिपोर्टरी के बारे में हमें बताया कि रिपोर्टरी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले इनके कोटेशंस को देखते हैं, देन वी गो अहेड। सो ये कोटेशंस हैं स्टॉलवर्ड्स के। सबसे पहला कोटेशन देखिए, ये कौन है? डॉक्टर पेस केमिट। पेस केमिट ने कैंट रिपोर्टरी पे काम करी, इन्होंने काम किया कैंट रिपोर्टरी, और उससे पहले भी रिपोर्टरी पे। और पेस केमिड और डॉक्टर दीवान, राजा हरिश्चंद्र दीवान, डॉक्टर दीवान करके थे ना कोई, इन दोनों ने मिलकर रिपोर्टरी पे बहुत अच्छे से काम किया था। और ये लोगों ने रिपोर्टरी को बहुत अच्छे से, उन्होंने एक बहुत सही अप्रोच बनाया लोगों के लिए। तो उनके उनके व्यू देखिए क्या लिखा है कि नो कंसाइंसियस होम्योपैथिक डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जमीरी डॉक्टर हैं, अगर आप ट्रू है कंसाइंसियसली, क्या ना उधर क्या बोला, कंसाइंसियसली इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑब्जर्विंग फिजिशियन, याद करिए। तो ये बोल रहे हैं कि नो कंसाइंसियस होम्योपैथिक डॉक्टर कैन प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ सीरियस एंड साइंटिफिक वे विदाउट अ रिपोर्टरी। ये इनके वर्ड्स हैं।
कोई भी, अगर कोई भी समझदार डॉक्टर होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर उसने प्रॉपर तरीके से रिपोर्टरी नहीं पढ़ी। बेस्ट है ये लाइन। और देखिए ये क्या बोला कि ट्रू सम men will do some good work without repertory, but they also do poor work more than they would do with it। ये रिपोर्टरी की बात है कि आपको रिपोर्टरी का नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आप रिपोर्टरी के बिना बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। ये कैंट के वर्ड्स। और कैंट को कहा गया, कैंट इज द रिपोर्टरी का राजा। कैंट की लिटरेचर के थ्रू जाओगे ना तो कैंट ने अपनी सबसे पहली रिपोर्टरी जब दी तो उस समय ऊपर की बहुत सारी रिपोर्टरी आ चुकी थी। ली आ चुके थे, जेंट्री आ चुके थे, जार आ चुके थे, बोनिंग हसन की रिपोर्टरी आ चुकी थी। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी रिपोर्टरी आ चुकी थी। बहुत सारे रिपोर्टरी का अध्ययन करने के बाद कैंट ने अपनी रिपोर्टरी लिखी। कैंट ने अपनी रिपोर्टरी कब लिखी, किसी को पता है? एनीवन हैविंग आइडिया? 1905। कितना? 1905। नहीं है जी, 1905 में नहीं लिखी रिपोर्टरी अपनी। कैंट का 18 सबसे पहला राइटिंग रिपोर्टरी ही था 97। 1905 है सर। ना। कैंट ने अपनी रिपोर्टरी सबसे पहला एडिशन निकाला 1897। 97 12 ठीक। फेसेस में आया था। और उन्होंने कहाँ 18 निकाला? प्लेस कहाँ था? उन्होंने सबसे पहले फिलाडेल्फिया में अपनी रिपोर्टरी निकाली। ठीक है, पहला रिपोर्टरी उनका यही था। उसके बाद आप जो कह रहे हो रिपोर्टरी पहले निकाली, फिर उनके उनकी ऑर्डर में जाओगे तो कैंट ने मटेरिया मेडिका सबसे लास्ट में दिया। 1905 में। यस, उससे पहले एक चीज दी, वो क्या थी? 1900 में कुछ दिया। वो क्या था? कैंट फिलॉसफी थी। कैंट तो फिलॉसफी। कैंट आते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंट का कैंट ने पहले रिपोर्टरी दी, फिर फिलॉसफी दी, फिर मटेरिया मेडिका दिया। मटेरिया मेडिका इज द लास्ट वर्क ऑफ कैंट। इसके बाद बहुत सारे काम कैंट ने किए, बट अगर इसकी क्रोनोलॉजी की बात करोगे तो 1897 में कैंट ने अपनी रिपोर्टरी दी। उसके बाद उन्होंने 1900 में 1900 में कैंट की फिलॉसफी आई, और 1905 में क्या आई? क्या आई? मटेरियल मटेरियल। और उसी दौरान बोगर ने अपनी रिपोर्टरी निकाली। ठीक है, 1905 में। तो अगर ऐसे क्रोनोलॉजी देखोगे तो सबसे पहले रिपोर्टरी दी, मतलब सबसे पहले रिपोर्टरी का आइडिया मास्टर हनीमैन ने दिया। मास्टर हनीमैन के आइडिया को कौन लेके आया? बोनिंग फिर हसन। हेरिंग्स आए, फिर बोनिंगसन आए, बोनिंगसन के बाद ये कैंट, एंड लास्ट इज बोगर। बोकर। बोगर का लास्ट वर्क क्या था? 1931। ये हमारे पास था उस समय उनका काम। ठीक है, मून साइनोप्टिक की, बीबीसी क्या दिया थे? सिनोप्टिक साइनोप्टिक की ना? सिनोप्टिक की और मून फेज वगैरह भी उन्हीं के थे सारे। शॉर्ट साइनोप्टिक मॉडल। तो कई मून चीजें, मून साइनोप्टिक की फेज था, वोल्टेज दिया। मूनफेज था, बीबीसीआर था, कार्ड रिपोर्टरी थी, टाइम एंड फेजेस थे, तो कई इनके काम थे। तो ऐसे करके आया। मैं सब पे भी, इस पे भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे ये भी कि कैसे कैसे रिपोर्टरी का इवोल्यूशन हुआ। बट कैंट साहब ने ये बात बहुत 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 अच्छे से कही कि अगर आप रिपोर्टरी से, भाई आप रिपोर्टरी का यूज नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर नहीं हैं। आप डॉक्टर हो, आपको प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन आप रिपोर्टरी का यूज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली, मतलब यूपी रिपोर्टरी का यूज नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है, रिपोर्टरी के बिना कर रहे हो काम, लेकिन अगर रिपोर्टरी के साथ काम करोगे तो और बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। आपके केस में और ज्यादा एक्यूरेसी आ सकती है। देखो एक्यूरेसी की ही बात है, और कोई बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट होके अपनी रेमेडी तक जा सकते हो। और देखो और स्टॉलवर्ड क्या कहते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, अभी आपके पास से चला जाएगा। ठीक है, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। दिस इज ओपन फॉर ऑल। अब देखो नेक्स्ट, फिर से स्केमेट बाबू क्या कहते हैं। ये लोग बड़े खतरनाक लोग थे। देखो देख के कितना मेटिकुलस बंदा लग रहा है। देखो ना डॉक्टर साहब को देख के, देखो स्केमेट इज द वेरी वेरी मेटिकुलस पर्सन। आंखें देखो कितनी अच्छी। इंटेलिजेंट लोगों की अपनी अलग एक अदा होती है। तो लिखा है द मोर द एलोपैथी ग्रो ओल्ड, ये इन्हीं के वर्ड्स हैं, द मोर ही बिकम पेसिमिस्टिक।
क्योंकि रिपोर्टरी नहीं है उधर। आप रिपोर्टरी के थ्रू जाओ सर, मजा आएगा आपको। उछल, अरे ये भी है, अच्छा ये भी है। द मोर होम्योपैथिक ग्रो, द मोर ही एंथुसियास्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। देखना, जितने बूढ़े डॉक्टर हैं वो बड़े एंथुसियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, शानदार है। RS सिंह को देखिए, RS सिंह को देखिए। हाँ, डॉक्टर RS सिंह कुशवाहा सर। ठीक है, और देखो क्या लिखा। द मैकेनिकल यूज ऑफ रिपोर्टरी नेवर लीड टू द एस्टिंग। हनीमैन सर ये भी कहते हैं, कैंट ने कहा ये बात जाके, कि ऐसा नहीं है कि रिपोर्टरी का यूज आपको बहुत अच्छे से आ गया तो आप कि प्रिस्क्रिप्शन जो आर्टिस्टिक हो गई ना। अभी इस पे भी बात करेंगे, आगे बोला गया है। देखो, रिपोर्टराइजेशन का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि बहुत सारा रिपोर्टरी का रूब्रिक इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा नंबर ले लिया और खटाक से प्रिस्क्राइब कर दिया। ये है ही नहीं, इट्स नॉट अ मैकेनिकल यूज, इट्स आर्ट। अब इसको, अब सिम्टम जो लोगे आप रिपोर्टराइजेशन के लिए, वो सिम्टम केवल आपको समझ में आ रहा, आप ले ऐसा नहीं है। 6 एफोरिज्म में क्या कहा रेनू, कौन सा सिम्टम लेना है प्रिस्क्राइब के लिए, बताओ। 6 एफोरिज्म में क्या कहा गया, वही सिम्टम मॉर्बिड लेना है जिसको मरीज बताए, अटेंडेंट सपोर्ट करे और डॉक्टर भी उसको ऑब्जर्व करे। मॉर्बिड साइनस। थ्री फोल्ड कंफर्मेशन है दोस्तों, थ्री फोल्ड कंफर्मेशन। बिना थ्री फोल्ड कंफर्मेशन के आप किसी भी रूब्रिक को नहीं ले सकते। तो वही बोल रहे हैं यहां पे। फिर देखो और क्या बोला जा रहा है। ये धावले साहब ने बोला क्या, अ गुड टूल इज गुड एज फॉर वर्कमैन हु इज हैंडल इट। देखो, एक ही रिपोर्टरी होती है। कितना बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं लोग। वही हथियार होता है, वही हथियार होता है सबके लिए, वही गाड़ी सबके लिए होती है। लेकिन कोई उसको बहुत अच्छे से चलाता है, कोई उसको ब्लेम करता है। तो बोला, अ बैड वॉकमैन नेचुरली ब्लेम हिज टूल व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग या स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। जिंदगी यही है ना अजीत। कोई जिंदगी को कहता है क्या शानदार है, कोई बोलता है अरे लाइफ झंड हो गई, पता नहीं कैसे जगह पे पैदा हो गया। जिंदगी यही है। सुबह हमारे लिए भी हुआ दोस्त, सुबह किसी और के लिए भी हुआ। बट what you feel, what your own understanding about handling your day will decide who you are. So repertory वही है, but how you use the repertory डिसाइड करता है कि आप कैसे डॉक्टर बनोगे। और देखो, ये मुझे अब तक का सबसे शानदार पार्ट लगा, ये लाइन, ये जो बार्थल एंड क्या पढ़ेंगे जी, कुल्लर। बर्तन क्लंकर हम इसको कुलचा पढ़ते थे। क्लंकर बार्थी और कुलचा। क्लंकर क्लंकर बार्थेल एंड क्लंकर। हाँ हाँ, अरे देखो ना, अंग्रेजी वाले लोग हैं। क्लंकर, ओके मैम, क्लंकर। तो ये क्लंकर लग रहा है क्लिंकन की तरह, देखिए एकदम दाढ़ी उड़ा के अब्राहम लिंकन लग रहे हैं। तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही, अमेरिकन डॉक्टर थे ये। इन लोगों ने कहा कि द नीड ऑफ रिपोर्टरी, इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे, इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे कि मैंने इसको प्रिंट आउट कराया है, ये लाइन। और ये लाइन देखो क्या बोला, होम्योपैथी का कैरेक्टर है रिपोर्टराइजेशन। लाइन देखो कितना जबरदस्त है। होम्योपैथी का कैरेक्टर है रिपोर्टराइजेशन। सोले का कैरेक्टर गब्बर, होम्योपैथी का कैरेक्टर रिपोर्टराइजेशन। किसी भी चीज को लो भाई, सोले बिना गब्बर के होगा क्या पूरा, ठीक है। और जब हीरोइन की बसंती धन्नो के बिना पूरा होगी। तो वैसे ही यार, जब जब होम्योपैथी की बात आएगी तो होम्योपैथी का कैरेक्टरिस्टिक है, होम्योपैथी का PQRS है क्या, रिपर्टरी। रिपोर्टरी। सोचो, आलू समोसा बिना आलू के होगा, बोलो जरा। समोसा खा रहे हैं क्या, एक दिन में किसी के घर गया, कहा समोसे ले आते, समोसे, हमें कुछ तो लाएगा। वो समोसा ले आया, उसमें पता नहीं क्या वो सूखा सूखा भर के लाया था। कहे सूखा समोसा कर महाराज, सूखा समोसा ड्राई ले गए। वाला, समोसा जब तक आलू ना हो तो सूखा समोसा क्या होता है। ड्राई हमें वाला कहा रहता अपना समोसा रखो। है, मसाले वाला। हाँ, मसाला डाल के वो होली होली में बना देते हैं सब, पता नहीं क्या डालते हैं सब। तो भाई याद रखो, जैसे समोसे में आलू नहीं होगा,
अब बिहार में कहा नहीं होगा, लालू। लाल। वैसे ही होम्योपैथी में रिपोर्टरी के बिना खेल नहीं चलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो भैया, ये वो लोग किए, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्टरी बनाई है, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्टरी बनाई है। क्या बोला कि द नीड ऑफ रिपोर्टरी कम्स द कैरेक्टर ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ। ये सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। आप ये लाइन खोजने में मुश्किल लगा, और इसको बनाने वाले हमारे स्टूडेंट ही हैं। इन्होंने रिपोर्ट इसको बहुत अच्छे से फोटो खींच खींच के प्रतिभा ने बनाया है, कहीं होगी तो इसने फोटो, मैंने कहा प्रतिभा ये वाला कोटेशन लिखना है, इसने फटाक फटाक फोटो वोटो खोजा और लगा के भेज के बना दिया। ठीक है, तो दिस इज नॉट माई एफर्ट ओनली, इट्स एफर्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ संवेदना होम्योपैथिक एकेडमी प्रोग्राम। आप सबका एफर्ट से ही बना है। और देखो क्या लिखे हैं भाई साहब कैंट सर ने, इनकी मूंछें देख लो। और मैथमेटिका इज टू is so cumbersome without a repertory that the best prescriber must wait with only indifference result। अगर आप सही से मटेरिया मेडिका का मजा लेना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट कैसा हो, उदासीन हो, इंडिफरेंस रिजल्ट, उदासीन रिजल्ट ना हो अगर आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, रिपोर्टरी। सोचो ये इंसान ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस में उदासीनता नहीं देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टरी का बेस्ट यूज करना पड़ेगा। जी। सोचो रिपोर्टरी कितनी इंपॉर्टेंट। और देखो ये कौन है, जॉन चला। हेनरी क्लार्क। इन्होंने तो पुष्पा वाला बात कह दिया, पुष्पराज 2 वाला बात कह दिया। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करना। पुष्पराज है ये, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ विच रिपोर्टरी, क्लिनिकल। क्लिनिकल रिपोर्टरी के पप्पा हैं ये होते। वही बात उन्होंने कह दी, सीधी बात, नो बकवास, एकदम पुष्पराज। कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी विदाउट द एड ऑफ रिपोर्टरीज एंड द बेस्ट रिपोर्टरी इज द फुलेस्ट। साफ साफ बोल दिए भैया, इम्पॉसिबल है। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हो देन यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू गुड नॉलेज ऑफ रिपोर्टराइजेशन या रिपोर्टरी। ये देखो फिर से कैंट एकदम दम नहीं लिए, धकाधक कैंट ने स्टेटमेंट दिए हैं। क्योंकि बेचारे दूध के जले थे, इनके पास पैसा नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े में उन्होंने अपनी रिपोर्टरी बनाई है। बोला एवरी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ईदर द मटेरिया मेडिका और रिपोर्टरी इनटू अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन मस्ट बी रिजल्ट ऑफ टोटल फेल्योर। कहा भैया इधर नहीं जाने का। फिर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये जो हम बोलते थे, ये विचार हमने एक क्लास दी आप लोगों को कि हाउ टू मेक योर ओन रिपोर्ट। तो सच बता रहे हैं आप लोगों को, आप सब लोग अपनी रिपोर्टरी खुद बनाइए, और वो कभी फेल नहीं होगा सर, वो कभी फेल नहीं होगा। बोला द बेस्ट रिपोर्टरी इज दैट विच वन मेक ऑन सेल्फ। एक मेरा दोस्त है, उनके दादाजी से मिलने गया मैं, अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। म्यूट कर लीजिएगा, कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिएगा। सो ओके, तो मैं उनके पास मिलने गया उनसे, उनके दादा ने किताब दी मुझे, दिखाया उन्होंने, कहा डॉक्टर साहब ये हम पूरे साल की प्रैक्टिस का रिपोर्टरी खुद का बनाए हैं। हमने कहा दादा मिलेगा, कहते मरने के बाद ले जाना आके, तुम लोगों के लिए है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका खुद का, अब उनका खुद का बनाया रिपोर्टरी शायद हमें समझ में ना आए उनके जीते जी, वो कब समझ में आएगा, जब वो निकल लेंगे और तब उनके एक्सपीरियंस से हम उनको पढ़ेंगे।
और उन्हीं का पोता उनकी इज्जत ही नहीं करता है, उनकी किताबों की कदर ही नहीं उनको, और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर। कहते हैं ये सब कुछ नहीं, रडार पाडार लाइए। एक और यार, कैसे रडार रडार कारा वारा कहाँ से मिला? कि भाई साहब उसका बाप है तुम्हारे पास। तो आपको खुद से, और ये कैंट ने कहा, और पुराने लोग बहुत कंसाइसली फॉलो करते हैं इन सब चीजों को। और देखो, आयो, दिस माई लास्ट ना, अरे ये भी है, देखो, कार्ल मैक्स क्या, कार्ल मैक्सवेल पोगर, ये भी देखो कितने अच्छे हैं देखने में। पहली बार तो आपने फोटो देखा होगा, बोगर साहब कह रहे हैं कि रिपोर्टरी कुछ और नहीं है, रिपोर्टरी इज एसेंशियली इंडेक्स। ये क्या है? एक तरह का इंडेक्स है। और इंडेक्स क्यों बनाया जाता था, कोई बताए? वाई इंडेक्स? खोजने के लिए तुरंत। एग्जैक्टली, इंडेक्स हमेशा चीजों को आसान करने के लिए बनाया जाता है। ये था खट से, अरे खट से जहाँ से हम तुरंत सर्च कर ले। सर्च कर लो। अरे ये भी है, ये देखिए, ये कौन है? एलिजाबेथ राइट। एलिजाबेथ राइट, पापा का सर दबा दो तो। 8th तो क्लास। लगान में मत चले जाना तुम लोग, लगान में जाके एलिजाबेथ को ढूंढ रहे हो, लगान मूवी वाला खोज रहे हो, अरे वो एलिजाबेथ तो नहीं दिख रही है। तो देव ने उन्हीं कहा, के वंशज। हाँ उन्हीं के वंशज है ना, सही बोल रहे हो तुम। तो इस मो- ये कह रहे हैं कि एज नो वन person can carry all the symptom of all the remedy in his mind, as a concordance of index is needed, where the symptom we term as a symptom index as a repertory। ये कह रहे कोई भी, किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं है कि सारा रूब्रिक रट ले, इसीलिए हम लोग क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। ओ भाई साहब ये भी है, ये कौन है? डॉक्टर हार्वे नहीं है, हार्वे फेरिंगटन। ये डॉक्टर फेरिंगटन साहब हैं। इन्होंने भी कहा इंडिस्पेंसिबल टू प्रिस्क्राइब रिस्पेक्ट करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। क्या? प्रिस्क्राइबर के लिए। कैसे? किस किस तरह के? स्पेशली इन कॉम्प्लिकेटेड एंड इन डिफिकल्ट क्रॉनिक केस, द मैथमेटिका। ये रिपोर्टरी की बात कर रहे हैं कि रिपोर्टरी इज इंडिस्पेंसिबल, द प्रॉपर यूज ऑफ रिपोर्टरी इज अपरिहार्य। कहते हैं इसके बिना हो ही नहीं सकता, ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इसको त्याग नहीं सकते आप। किस केस के लिए? किस केस के लिए? स्पेशली फॉर क्रॉनिक केस, या स्पेशली फॉर कॉम्प्लिकेटेड इन डिफिकल्ट क्रॉनिक केस, कि आप रिपोर्टरी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें। द मैथमेटिका इज सो वास्ट, मैथमेटिका बहुत ज्यादा बड़ी है, so it not possible to carry it all in memory, nor is this considered necessary by the experienced prescriber। अभी और है क्या? थैंक यू, ये भी है, ठीक है। तो सोचो, इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बात कही, तो इससे दिमाग में क्या आया? इससे दिमाग में क्या आया? रिपोर्टरी एसेंशियल। बहुत 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 एसेंशियल सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टरी एसेंशियल है। रिपोर्टराइजेशन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जो रिपोर्टरी के अंतर्गत आता है। तो आज हम रिपोर्टराइजेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये रिपोर्टराइजेशन आखिर है क्या। सब लोग कहते हैं रिपोर्टराइजेशन रिपोर्टराइजेशन रिपोर्टराइजेशन, आखिर रिपोर्टराइजेशन किया कैसे जाए? तो रिपोर्टराइजेशन से पहले आपको ये जानना है कि रिपोर्टराइजेशन से पहले आपको क्या क्या पहले से करके रखना है। इसलिए पराठा बनाना है मम्मी को, आज मेरे घर बना है आलू का पराठा, तो आलू का पराठा आपको मिल जाएगा तुरंत। पराठा मेकिंग, आलू का पराठा, बेला पराठा डाला, हो गया भाई, बेला आलू डाला और हो गया, यही तो आलू पराठा है, तेल लगाया बना के दे दिया। बट आलू का पराठा बनाने से पहले पराठा जरूरी है ना, वो जो रिक्वायर्ड मटेरियल। यस सर, रे वाह सर, लगता है आपको भी पसंद है आलू का पराठा।
ठीक है। अरे सेल्फ मेड वाले हम हैं। हाँ सेल्फ सेल्फ मेड वाला है। ऑलराउंडर। तो आखिर वो पराठा बनाने से पहले इंग्रेडिएंट, आलू, किस 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 आटे का बनना है, किसको खा, ये सब कुछ देख के घर पे पराठे बनते हैं। तो वैसे रिपोर्टराइजेशन है। देखो पराठा बना तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया जिससे इजी हो आपको समझना में। ये यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तीन जाम लेकर नहीं, मार कोई कोटेशन दे के दे रहे नहीं, आसान शब्दों में समझना कि रिपोर्टराइजेशन का मतलब असली क्या होता है। तो देखिए, चलिए चलते हैं हम लोग नोट्स पे चलते हैं। तो टुडे वे आज मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये डाल देंगे ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा। और मंडे तक आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा रिपोर्टरी वालों का। जो लोग अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है लेकिन उनका कंफर्मेशन क्लास के लिए है, वो लोग भी मुझे अपना मैसेज दे देंगे जिससे कि मैं उनको ग्रुप में डाल सकूं। ठीक है। सर मेरा ठीक ठीक। हाँ आपका मिल गया मुझे। तो जिससे मैं उनको ग्रुप, और सच बता रहे हैं, क्लास मिस करने का मतलब बहुत बड़ी चीज मिस करोगे आप लोग। जी जी। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स वन नॉट टाइम में अबाउट कितने दे रहा है, वन टाइम में? वन टाइम में सर। अगर जितने पुराने लोग हमारे हैं जो हमारा क्लास करते हैं, ऑर्गेनन का फीस माफ है। अगर वन टाइम में करते हैं तो एक महीने का फीस माफ है, मतलब ऑर्गेनन का फीस नहीं देना है। वन टाइम क्या? में कितना करना है? 5,000 सर। ठीक है। जो मैथमेटिका सर पढ़ रहे हैं उनको मैथमेटिका फीस नहीं देना, उस महीने सर आपको। मेटका का भी फीस माफ कर दीजिए, मटेरियल हाँ मेट का जो और केवल भी नहीं, मटेरिया पढ़ रहे मटेरियल हैं, मेट का। हाँ जो केवल मटेरिया पढ़ रहे हैं उनका मटेरिया का फीस माफ है। जो केवल ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं उनका ऑर्गेनन, जो दोनों पढ़ रहे हैं उनका 1,000 माफ है। ठीक है, ऐसे है। 1,000 मार्क। जो दोनों पढ़ रहे हैं उनका 1,000। अरे मैं तो वापस वहीं आ गया। सीरियसली कह रहा है सर, मैं बहुत शानदार क्लास है ये। इसकी थ्योरी इतनी जबरदस्त है जो मैं आप लोगों को दूंगा। कहाँ गया? ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या कभी कभी कि इतने ज्यादा, मेरे लैपटॉप पे मुझे खोजने पे नहीं मिलता है चीज, आज खोजेंगे 3 दिन बाद याद है अच्छा वहां डाले थे, तब खोज के निकालते हैं। ये किसका रिकॉर्डिंग लैपटॉप होता है? पर कौन दवाई का लैपटॉप है बताइए फिर। अगर आर्सेनिक होते तो खोज लेते ना। पक्का आप आर्सेनिक एक है नहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाइए आप खोजने वाला। है? तो पक्का हम आर्सेनिक नहीं है लेते हमारे। आइए, हम बना देंगे। लैपटॉप मेरे पास लाइए, हम बना देंगे। अरे वाह अजीत, तुम आ जाओ यार, मजा आ जाएगा। हमें तो ऐसे 2-4 लोग चाहिए। बिल्कुल अजीत असिस्टेंट बनेगा, अजीत असिस्टेंट है आपका। तो आजकल मैं क्या करता हूँ सर, अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करने लगा हूँ। ठीक है, जितने मेरे आइडिया दिमाग में आते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या तो ये दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इससे बढ़िया रिकॉर्ड करो। चलिए, सो रिपोर्टराइजेशन। ठीक है, तो रिपोर्टराइजेशन क्या है? रिपोर्टराइजेशन से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो रिपोर्टराइजेशन क्या है? तो रिपोर्टराइजेशन से पहले आपको क्या समझना है? प्री रिक्विजिट्स, मतलब वो रिपोर्टराइजेशन से पहले आपके अंदर कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर गुण। सीधा सीधा समझा जाए तो रिपोर्टराइजेशन नॉट ओनली द मैकेनिकल प्रोसेस और काउंटिंग रूब्रिक एंड टोटलिंग करते हैं उसको, टोटलिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय मेडिसिन। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द लॉजिकल स्टेप ऑफ रीच प्रॉपर रिपोर्टरी। मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना कहना चाहते हैं यहाँ पे हम आपको कि रिपोर्टराइजेशन का मतलब, एक ट्रेंड चला है ना सर कि ज्यादा से ज्यादा रूब्रिक लो और जो रूब्रिक सबसे पहले आए दवाई वो दे दो। ये मतलब नहीं है उसका, ये मतलब नहीं है। क्या इट ऑल्सो इसके साथ साथ इट्स ऑल्सो इंक्लूड लॉजिकल स्टेप टू रीच द प्रॉपर रिपोर्टरी। आपको रिपोर्टरी भी चुनना पड़ेगा कि भाई ये वाला सिम्टम हम इस रिपोर्टरी से लें या ये वाला सिम्टम हम इस रिपोर्टरी से लें। अगर आपको जनरल पे प्रिस्क्राइब करना है, ग्रैंड जनरलाइजेशन करना है, तो कौन सा रूब्रिक लेंगे बताइए? कौन सा ग्रैंड जनरलाइजेशन के लिए किस रिपोर्टरी का इस्तेमाल करेंगे बताइए? ना 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 फाटक। बोनी घासन। हाँ, ग्रैंड जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन बोनिंगसन बोगर। जनरलाइजेशन का मतलब पर्टिकुलर से जनरल जाना है।
तो किसका 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 करेंगे इस्तेमाल? बनी घासन बीबीसीआर बोनी घसम का। और कौन सा लॉजिक लगाएगा लगेगा यहाँ पे? इंडक्टिव या डिडक्टिव? इसमें से इंडक्टिव लगता है ना। बहुत बढ़िया अजीत, पार्टी गोज टू अजीत, वंडरफुल मेरे दोस्त, इंडक्टिव प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। कौन सा तो पर डिडक्टिव है? इंडक्टिव लॉजिक लगेगा और वो इंडक्टिव लॉजिक कहाँ लेके जाएगा आपको? ग्रैंड जनरलाइजेशन तक। अगर आपको पर्टिकुलर ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन के लिए रिपोर्ट चुनना है तो किसका चुनोगे? कैंट। कैंट। क्योंकि कैंट क्या कहते हैं? पर्टिकुलर से कहा जाता है जनरल। तो ये डिडक्टिव हुआ कि इंडक्टिव हुआ? डिडक्टिव। ये डिडक्टिव लॉजिक हुआ। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं मेरी बात? तो ये सब भी आपको सिखाएंगे हम। ये ग्रैंड जनरलाइजेशन क्या है, पर्टिकुलर क्या है, जनरल से पर्टिकुलर क्या है, कौन सा, तो ये भी रिपोर्टाइजेशन का ही प्रोसेस है ना। यस होप सर। यू अंडरस्टैंड ना। मजा आ रहा है? हेलो, मजा आ रहा है ना? यस जगे सर। हुए हैं ना आप लोग? यस सर। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा। असली चीज यही है। असली चीज यही है कि आप उसके बाद अगर कोई ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस है तो आपको रिपोर्टरी का चुनाव किसको चुनोगे आप? बोगर। बोगर या बोनीगसन को चुनोगे आप? बोगर बनी घासन दोनों अक्सर आता है उसमें कचरा। अगर फीवर बहुत तगड़ा है, फीवर के लिए सबसे बीबीसीआर बढ़िया रिपोर्टरी कौन सी है? बीबीसीआर बीबीसीआर और बीटीपीबी। क्योंकि पहली बार फीवर को कितने सेक्शन में बांटा रिपोर्टरी में उन्होंने? बीटीपीबी जो बॉनी घसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक थी 7। उसमें फीवर को कितने सेक्शन में डिवाइड किया? फीवर चिल 3। फीवर चिल फीवर और उसके कंकॉमिटेंट साथ में थे। 7 Yes. हेड फीवर के 7 पार्ट थे। हम्म। और कंस्ट्रक्शंस कितने थे वो भी आपको जानना पड़ेगा। बोगर बोनी घसन जो बोगर बोनी घसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक थी ना, वो जो बीबीसीआर था, उसको डिवाइड किया गया। उसके कंस्ट्रक्शन 7 पार्ट के थे। यस सर। उसमें माइंड एंड सेंसोरियम, माइंड और इंटेलेक्ट एक साथ था। उसके बाद 6 और थे। बताइए, कोई बता पाएगा? सर मॉडर्निटी था, ग्रेजुएशन था। 3 महीने बताइए, ग्रेजुएशन। सीक्वेंस से बताइए। 7 पार्ट में डिवाइड किया गया। बैटरी देखो कितना मजे। अभी देखना, मैं तुमसे अभी एक स्टूडेंट अगर यहाँ होगा कोई, भूमिका सचान हो क्या, ये लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इनको सब याद आ गया है। बता दे भाई, ये जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया और इनको सब पता है। ये सातों में 7 में से सातों बता देंगे। 7 में भी फीवर के कितने पार्ट है? 7 पार्ट। फिर स्लीप एंड ड्रीम उसको सेंसेशन कितने भी पार्ट है में सर। डिवाइड किया गया? फिर आपका सेंसेशन एंड कंप्लेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? उसमें रूब्रिक कौन कौन सा है, सब रटवा दिया गया है। मॉडर्निटी है। यस सर। होप आई एम राइट ना भूमिका? हमने भी फीवर Yes, बुक में लिखा है ना, याद है। रिपोर्ट बनाई है। जी डॉक्टर एच.सी. एलन ने भी रिपोर्ट बनाई है फीवर में। तो वो फीवर अलग में आएगा ना। एससी एलन ने, देखिए एलन कितने तरह के एलन थे? एलन ब्रदर्स, जल्दी बताओ भूमिका, एलन ब्रदर्स 3 तरह 4 थे सर। कौन कौन? आपने देखो बता 4 थे, दिया। बचवा 3 नहीं थे। एक सबके जेएच नाम सर बताए थे, टीएफ एलन थे, एचसी एलन थे, आर्थर एलन थे और डब्ल्यू एलन। अच्छा। ठीक है। तो ये जितने लोग हैं ना, इस सबको पता। और जानते हो रूब्रिक भी रट लिया है। तो देखो कितना अच्छा काम। प्रतिभा, भूमिका, शिवम शिवम, ये सब घर क्लिनिक के बच्चे हमारे, ये बहुत एफर्ट करते हैं। तो ये काम है। ऐसे ऐसे आप लोग भी सीखते चले जाओ। 7 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब उसमें भी फीवर सबसे अच्छा वहां लिखा है, जाके देखो आप। सारे रिपोर्टरी में जो फीवर लिखा गया ना, वहीं से लाया गया। प्रिकर्सर वही बना। तो आपको रिपोर्टरी का चुनाव अच्छे से करना होगा। किस रिपोर्टरी को चुनना है हमें? अगर आपको मेंटल जनरल अच्छा पकड़ना है, माइंड पे प्रिस्क्राइब करना है, तो कौन सबसे बड़ी रिपोर्टरी? कौन? कैंट रिपोर्टरी। इससे अच्छा माइंड कोई लिखा ही नहीं है। कैंट रिपोर्ट। कंप्लीट रिपोर्टरी भी ये थे। अरे सब कैंट बाबा का ही डाला गया उसमें, ठीक है।
अभी कंप्लीट रिपोर्टरी डालोगे तो ये तुम्हारा आंसर सही नहीं होगा एग्जाम के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे। तो रिपोर्टरी के सर स्टेप कौन मैकेनिकल कौन से हैं, एक एक को ध्यान देना है आपको, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ये एक स्टेप आपको समझने होंगे, इस पे भी मैंने साथ ही लगाया। लास्ट लास्ट क्या, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, केस टेकिंग, केस रिकॉर्डिंग, केस टेकिंग, सबसे पहला स्टेप। रिकॉर्ड कर लिया, केस ले लिया, देन आफ्टर केस रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट केस। वो जो बोला है उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको लिखना है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसा मरीज बोले वैसा लिखते चले, वैसा ही लिखो, उसमें कुछ चेंज मत करो। एक इसके बाद समय बचेगा तो केस पे बात करेंगे, इसको पढ़ने के बाद केस टेकिंग पे बात करेंगे। और केस टेकिंग आपको समझना है, केस टेकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड ऑफ द प्रिमिटिव क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टराइजेशन। योर केस टेकिंग इज अ वेंटिलेटर, ये वेंटी सपोर्ट है। वेंटी सपोर्ट क्या होता है, डाल दो वेंटी पे, वापस से उसको समय मिल जाता है रिसर्च करने का। तो केस टेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे बात करेंगे अभी हम आपसे। फिर क्या है, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और ये बिना केस टेकिंग के होगा क्या अजीत? नो सर। देन आफ्टर थर्ड स्टेप, क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। और ये क्या बिना रिपोर्टराइजेशन के होगा, बिना केस टेकिंग के होगा, और बिना उस केस को रिकॉर्ड किए होगा, बिना उस केस को लिखे हुए होगा? नेवर। देन वी हैव टू क्लासिफिकेशन, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। और जब क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, अगर आप किसी सिम्टम को क्लासिफाई कर रहे हो, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, मेरी बात समझिएगा। रिपोर्टराइजेशन के लिए हम चिल्लाते तो हैं कि रिपोर्टराइजेशन करना है, रिपोर्टराइजेशन करो, रूब्रिक निकालो, केस टेकिंग समझो। ये जो चिल्लाते हैं रूब्रिक, ये समझाते भी ये लोग आपको कि ये रूब्रिक हमने ऐसे लिया। लेकिन वो जो रूब्रिक लिया, वो जो एक रूब्रिक लिया गया एनालिसिस के लिए, और जिस रूब्रिक ने आपको रेमेडी की तरफ इशारा किया, या जिसने आपको इंडिकेट किया कि भाई ये वाली दवाई देने का, आखिर वो रूब्रिक लेने से पहले के कौन से प्रोग्राम थे? रूब्रिक तो सब बता देगा कि देखो ये वाला रूब्रिक मैंने उठाया, और ये वाला रूब्रिक उठा के मैंने इस ये वाले रेमेडी को दिया, पेशेंट को आराम मिल गया। बट रूब्रिक लेने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको कॉल्ड रिपोर्टराइजेशन। और रिपोर्टराइजेशन प्रोसेस के कुछ उसमें कुछ स्टेप होते हैं, बेसिकली 5-7 स्टेप होते हैं जिसको आपको करना होता है। और अगर ये अच्छे से कर लेंगे तभी आप रिपोर्टराइज कर पाएंगे, नहीं तो रिपोर्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो रूब्रिक लेना जरूरी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिपोर्टेशन सीख लिया तो रूब्रिक तो अपने आप आपके पास आ जाएगा, रूब्रिक को फिर लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप रूब्रिक आपके आंखों के सामने। तो उसमें से सबसे पहला प्रोसेस होता है केस टेकिंग। केस लिया आपने प्रॉपर तरीके से, आपने केस को लिया है, पूछा है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है, आपके पास वो डाटा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो रूब्रिक आपने पहले प्रिस्क्रिप्शन में लिया वही रूब्रिक से केस क्योर हो जाएगा। आपको समय समय पे अपना रूब्रिक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रूब्रिक चेंज कर दोबारा से आप केस टेकिंग तो लोगे नहीं, जो आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल को समझोगे, और जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको हर स्टेप पे अपने रूब्रिक चेंज करने हैं। रूब्रिक चेंज तभी होगा जब आपके पास डाटा होगा, जबकि आप रिकॉर्डिंग होगी केस की, आप प्रॉपर तरीके से केस आपने लिया है, लिखा है। तो दूसरा क्या है, रिकॉर्ड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोसेस क्या होता है रिपोर्टराइजेशन का, कि आपने जो भी सिम्टम लिखा, जब बीमार होंगे तो पेशेंट सिम्टम देगा, तो सिम्टम को नोट करना होगा। तो जो भी आपने सिम्टम लिखा है सर मैम, वो सिम्टम को आपने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम।
is more important. Then you have to classify the symptom first. और क्लासिफिकेशन आपको पता है, जनरल सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, या आपका अल्टरनेटिंग सिम्टम है, इंटरमीडिएट सिम्टम है, पैराडॉक्सिकल सिम्टम है। ये क्या सिम्टम क्या है, और सिम्टम को लेने का क्रम आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव अ गुड और साउंड नॉलेज ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। देन आफ्टर, जब ये 3 स्टेप कर लोगे आप, देखो सारे स्टेप बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न से लिखा गया है। फिर आप डायग्नोसिस बनाओ, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दैट मीन्स डायग्नोसिस बनेगी वहां से। तो जो रिपोर्टराइजेशन का जो एंड मतलब होता है डायग्नोसिस, और हमारी डायग्नोसिस डिजीज की नहीं होती है। होती है क्या हमारी डायग्नोसिस डिजीज की, बताइए। हम डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। हमारी डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया होता है वो पोर्ट्रेट बनाना होता है, और पोर्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रूब्रिक। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड ना। तो हमारा जो डायग्नोसिस बनता है, हम जो एक डायग्नोसिस बनाते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का डायग्नोसिस बनाते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के डायग्नोसिस का जो बेस बनता है वो क्या होता है, वो सिम्टम होता है। और सिम्टम जो होता है वो इंडिकेटेड रूब्रिक की तरह बताता है, और रूब्रिक को जब एक साथ मिलाते हैं तो पोर्ट्रेट बनता है, और वही पोर्ट्रेट पे प्रिस्क्रिप्शन होता है मटेरियल मेडिका से जाके उसको समझ के। तो जो रूब्रिक का बेस है वो सिंपल क्या है, सिंपल क्या है, आपका रेमेडी का, आपका रूब्रिक रेमेडी का जो बेस है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से रूब्रिक का सिलेक्शन है। फिर क्या आता है, इरेक्टिंग अ टोटैलिटी, फिर हम मिलाते हैं उसको, और मिलाने के बाद अब सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर रिपोर्टरी। देखो ध्यान से, टोटैलिटी तक पहुंच गए हम लोग। अब यहां से रिपोर्टरी का सिलेक्शन होता है, और अब जाके जब रिपोर्टरी सिलेक्ट करते हैं तब उसमें क्या डालते हैं, उस जाके रिपोर्टरी से वो जो हमने एक टोटैलिटी बनाई, हमने जो एक पिक्चर बनाया, उस रिपोर्टरी से जाके रूब्रिक निकालते हैं, और निकाल के तब जाके रिपोर्टोरियल रिजल्ट सेट करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, होप यू अंडरस्टैंड। यस यस और तब जाके आप उसमें से दवाई देते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस है रिपोर्टराइजेशन का। ये जो रूब्रिक रूब्रिक चलाते हो आप लोग, ये जो फैंटेसी चला हुआ है कि खट 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 रूब्रिक पकड़ ले रहे हैं, या जो रूब्रिक बताएं उसको वैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, मत करिए ऐसा। आप रेसिप्रोकल जाइए, आखिर उस रूब्रिक को इन्होंने क्यों लिया, ये सवाल होना चाहिए। जब आपको कोई रूब्रिक बताए कि मैंने ये रूब्रिक पकड़ा, देन व्हाई दिस रूब्रिक, सो वी हैव टू गो रेसिप्रोकल, राइट। व्हाई रूब्रिक, अच्छा ऐसे लिया, तो ऐसा हमको मरीज में कहाँ मिला, अच्छा यहां मिला। इसको उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, अच्छा ऐसे लिया। इसको इसको जो सिम्टम आपने लिया, जिसको मरीज ने इंटरप्रेटेड करके आपने लिया, इसको सिम्टम बताया, मरीज बताया था। अच्छा, तो जब मरीज बताया था तो क्या डॉक्टर साहब, अटेंडेंट ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, आपने भी ऑब्जर्व किया ना। 6 तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पैटर्न है मेरे दोस्तों, एक साइंटिफिक एक तरीका है। तो इसको आपको ऐसे गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस हम सिखाएंगे आपको। यही प्रोसेस कहाँ सिखाते हैं बताइए? ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ सिखाया जाता है? ऑर्गेनन में। ये सारा प्रोसेस ऑर्गेनन का है। तो रिपोर्टरी हवा में नहीं आई, रिपोर्टरी के नीचे बेस बना है आपका ऑर्गेनन। ऑर्गेनन, रिपोर्टरी, देन मटेरिया मेडिका। और यहां कुछ लोग कहेंगे मटेरिया मेडिका पढ़ लो। तो देखो, प्रिस्क्रिप्शन का बेस क्या है, ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला आप लोगों को। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, देन व्हाट विल बी द बेस ऑफ प्रैक्टिसिंग राइट टू होम्योपैथी? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं। अगर ये बना लीजिएगा और ये बना के कोई हमको अच्छे से भेजेगा, ठीक है, जिसके बाद हम इसको डिस्प्ले करें। अगर आपको
राइट होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है तो व्हाट विल बी द बेस ऑफ प्रैक्टिसिंग राइट होम्योपैथी? ध्यान देना, सबसे पहले नीचे आइए, ये जो बेस है आपका, ये जो बड़ा सा बेस है, ये जो बनाया मैंने, ये जो बेस है, बेस, ये बेस है ऑर्गेनन का। ये पहला सबसे बड़ा बेस क्या बनाएगा? ऑर्गेनन। ये बेस है ऑर्गेनन का। इससे नीचे भी है, इससे नीचे, ये इससे नीचे क्या आएगा आपका पूरा का पूरा? ये जो मॉडर्न सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब आएगा। और इसकी नॉलेज के साथ आपको केस टेकिंग करना है, क्योंकि केस टेकिंग में आप क्या ढूंढते हो? पिक्यूलियर, रेयर, अनकॉमन। जब तक आपको कॉमन नहीं पता होगा सर मैम, तब तक क्या अनकॉमन ढूंढ पाओगे? लोकेशन सेंसेशन रूट। यस, सिंपल बोल दे कोई, सिंपल बोले आपसे कि स्टर्नम पे पसीना हो रहा है, तो आपको स्टर्नम में नहीं पता है तो पसीने का मतलब बनता है? नो सर। तो आपको पता होना चाहिए। बोला फेमोसिस स्किन का कंप्लेन है, लेकिन ये कहां मिलेगा? किस पार्ट में रिपोर्टरी में जाके मिलेगा आपको बताइए? स्किन कंप्लेन, जेनेटेलिया मेल। जेनेटेलिया मेल 100%। तो ये सब आपको एनाटॉमी, ये पीछे तो हम ये सब नहीं बना दिया, अंडरस्टूड है। देखो जब जब हम होम्योपैथी की बात करेंगे तब तब ये अंडरस्टूड होगा कि आपको नॉलेज एमबीबीएस के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस एमडी का मॉडर्न का नॉलेज ही बेस बनाया था किसका? होम्योपैथी का। होम्योपैथी किसी 12वीं पास डॉक्टर ने नहीं दी, या किसी बीएचएमएस डॉक्टर ने नहीं दी जो आज के डॉक्टर हमें। होम्योपैथी किसने दी? एमबीबीएस एमडी डॉक्टर। वो डॉक्टर जिसका दिमाग बहुत शार्प था, उस डॉक्टर के दिमाग की उपज है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी आपको समझ ही तब आएगी जब उससे ऊपर आप नॉलेज रखोगे। तो ये आपकी बेसिक ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले अपने सारे कोर्स को ध्यान से पढ़ो, चाहे बात एनाटॉमी की हो, फिजियोलॉजी की हो, पैथोलॉजी की हो। सोचो एमडी लेवल की अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न साइंस की, तब होम्योपैथी आई है। और हम लोगों को होम्योपैथी मिल गई है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, एक बंदर को आप केला दोगे और उसको गड्डी दोगे नोट का, तो किसको चुनेगा? गड्डी को। नोट का गड्डी और केला, क्या लेगा वो बंदर? केला। क्यों लेगा? कि उसको पता नहीं है कि नोट की गड्डी से इतना केला खरीद सकते हैं, लेकिन उसको नोट की गड्डी का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्फ फ्रॉम मंकी, बट द सिंपल दिस स्टोरी टेल व्हाट, कि हमें पता ही नहीं है कि होम्योपैथी की क्या कीमत है। हम बस होम्योपैथी को एलोपैथी की तरह कर रहे हैं बस। हाँ, डायरिया के लिए, जुकाम के लिए, फीवर के लिए, उसके बाद ना आए तो बड़का सा एकदम गत्ता भर के माल सप्लाई कर देते हैं। दिस इज नॉट होम्योपैथी गाइस। हमने बोला ना कि सोने का गुल्लक हमारे पास है और हम उसमें क्या बटोर रहे हैं? चिल्लर। वाई? बिकॉज वी हैव, हम ये नॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं, हमें सीखना ही नहीं, हमें समझना ही नहीं कि हमारी साइंस आखिर क्या कहती है हमसे। तो पहले इन सब नॉलेज के बाद आपको ऑर्गेनन, क्योंकि सबसे पहले तो ऑर्गेनन, ऑर्गेनन जब आपको आ गया तब आपको पता होना चाहिए क्या? रिपोर्टरी, क्योंकि यहीं से रिपोर्टरी का मटेरियल आएगा। और ये जब पता हो गया तो ऊपर क्या है ये देखो, तब जाके अब कहीं आपको क्या समझ में आएगा? मटीरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका। भैया ये गौरी शंकर नहीं कह रहे हैं, ये अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि जितने हमारे स्टॉलवर्ड है उन्होंने यही बात की। कुछ लोग आपको उल्टा बताएंगे, इसका नॉलेज रखो सबका नॉलेज आ जाएगा। नहीं सर, नहीं।
ये बिना इसके अधूरा है, और ये दोनों के बिना ये बिल्कुल पंगु है। क्योंकि जे मजुमदार क्या कहते हैं, अगर मटेरिया मेडिका हॉर्स है, ऑर्गेनल क्या है, लगाम है, जो मटेरिया मेडिका को काबू में रखता है और उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो लगाम है मटेरिया मेडिका की, कौन सी, रिपोर्टरी और ऑर्गेनल मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है, आपको मॉडर्न साइंस प्लस ऑर्गेनल प्लस रिपोर्टरी देन मटेरिया मेडिका, तब जाके आप केस टेकिंग, तब जाके आप पेशेंट देखोगे। पेशेंट आपके लिए गिनी पिग नहीं है। पेशेंट किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, भले आपके लिए 800 रुपए की फीस हो, भैया भैया भैया, याद रखना। तो आपको भगवान जिम्मेदारी दे रहा है, तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे रिपोर्टरी क्लास। होप यू एंजॉयड द क्लास। सो टुमारो विल डिस्कस फर्दर, राइट। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा। गुड नाइट, गुड नाइट। तो कल गुड नाइट सर। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कल वाली। हाँ, आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे। सुबह क्लास नहीं होगी, बता दे रहे हैं, रात को क्लास है, तो कल सुबह की क्लास नहीं है। तो मटेरिया मेडिका की न्यू टाइमिंग ट्यूसडे मॉर्निंग टू फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है। तो मटेरिया मेडिका की न्यू टाइमिंग ट्यूसडे मॉर्निंग टू फ्राइडे मॉर्निंग। Friday morning. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच, गुड नाइट। रात्रि, शुभ रात्रि। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ बहुत जल्दी, और अब आने वाले कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग का झंझट खत्म हो जाएगा। आपके पास एक ऐप आएगा, आप उसको ऐप के थ्रू जाके प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाके डाउनलोड करेंगे, और आप उस पर अपना लॉगिन करेंगे, और वहां पे आपको वहां पे आपको ये पूरा क्लास एज इट इज ऐसे मिल जाएगा। एक्सेस रहेगा। 15 दिन कर दे कि 1 महीने, 15 दिन करें कि 1 हफ्ता, 1 महीना। रिकॉर्डेबल कर दीजिए, 1 month. रिकॉर्डेबल कर दीजिए सही उनका। रहेगा, क्योंकि 1 महीने का पेमेंट और 1 महीने का रिकॉर्डिंग। ठीक। Yes. रिकॉर्ड हो जाएगा ना सर, हाँ, रिकॉर्ड हो जाएगा ना। ना ना, रिकॉर्ड नहीं होगा, नोट्स बनाओ, मारेंगे तो तुम रिकॉर्ड करोगे उसको। अरे सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए। क्या है, नोट्स बनाओ। अरे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। आइडिया तो सबको सर दे रहे हैं, पुराना, साथ बांट ही रहे हैं। सर पुराना वाला हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग दे सर। दीजिए, उसको देख लेंगे, क्या दिक्कत। हाँ, और उसको देख लेंगे, इसको सुन लेंगे। हाँ? सही बात है जी, सही बात है, दे देंगे सब जगह आप। देखो यार, सर मैं इतना पुराना बताता रिकॉर्डिंग हूँ, भी सर। तो इतना बोलो कि मेरा मन करता है मैं सब आपको दूं। मैं छुपाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, ना कुछ छुपाता हूँ। मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। बॉस उपेंद्र बॉस मेरी क्लिनिक पे आते हैं, कुछ वहां छुपा हुआ दिखता है बस आपको? कुछ नहीं बॉस, बिल्कुल बहुत सब अच्छा। खुला है, दरबार खुला है। आप आइए, हम बैठ के पढ़ेंगे भी आपके साथ क्लिनिक में, जितना टाइम होता है। ये छोटे बच्चे आते हैं हमारे, जितना मेरे पास टाइम होता है उतना बैठ के इनके साथ हम पढ़ते हैं। और छुपाने हम वाली बात चाहते हैं कि नहीं, सब, जैसे रहेगा तो ऑडियो सुन लेंगे, जैसे मान कभी। हम ऑडियो भेज देंगे बेटा, ऑडियो भेज देंगे, सब भेज देंगे। ठीक है। ऑडियो नोट सब भेजिए सर। हाँ, ऑडियो और हाँ, नोट्स भी वहीं रहेगा, ये नोट्स भी वहीं रहेंगे। हाँ, और ये नोट्स वहां पे बना सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है। वहां से आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। एक्चुअली क्या होता है, नोट्स जितने भेज भी दीजिए। नोट्स देता हूँ आप लोग पढ़ते नहीं हो। कितने लोग पढ़ते हैं बताओ जरा। तो वहां पे क्या होगा, जब वो डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोग लिखोगे कम से कम, तो आपकी डायरी में रहेगा वो। अभी देखिए, आप सबको नोट्स भेजने वाले हैं अभी हम। नहीं खोल सर, के भी प्रिंट नहीं निकलवाया नहीं, आप जो भेजे प्रिंट निकलवाए। नोट्स भेज दीजिएगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी भेजते हैं। तो ठीक है सुबह नहीं मिलते हैं, हम भी परेशान रहेंगे, आप लोगों को मंडे को देखेंगे। चलो शनिवार को पढ़ लेते हैं, कल भर। ठीक है कल क्लास लगाते हैं ठीक सुबह। ठीक है, मैं है। मैसेज कर दूंगा, क्लास शुभ रहेगी। रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट।